तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। ठीक है, इनका मतलब पहले समझिए। इफ ऑल बाउंड्री एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द सेट देन इट इज क्लोज्ड सेट। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आपको x जो है वो 0 to 5 तक लेना, ठीक है, तो मैं इसमें x 0 कंसीडर कर रही हूँ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि मुझे x जो है वो 0 to 5 तक लेना है और मैं कंसीडर कर रही हूँ x को 1, 2, 3, 4 ऑनली, तो जब हम सिर्फ बीच में इंटरवल वाली आइटम्स को कंसीडर करते हैं तो वो आपका ओपन सेट बनता है। जब मैं इंटरवल के बीच वाली आइटम और इंटरवल्स को भी साथ में कंसीडर कर रही हूँ 0 and 5 को, तो वो बनता है मेरा क्लोज्ड सेट। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अगर सारे बाउंड्री एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं तो वो मेरा क्लोज्ड सेट बनता है, अगर बाउंड्री एलिमेंट्स नहीं इंक्लूडेड तो वो ओपन सेट बनता है। फाइन। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। तो मैं आपको पहले ना इसकी डेफिनेशंस दिखा देती हूँ एक बार। वेट, ये देखिए हेमंत स्नाइडर की बुक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, मैं रेफर भी साथ में कर रही हूँ क्योंकि मैंने कौन सा थ्योरम खुद बनाया है। इसका सोर्स जो है हेमंत स्नाइडर की बुक है जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की है, उससे ये मैंने लिए हैं, उसमें ये बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लेट एफ बी ए फंक्शन कॉन्टिन्यूज इन द क्लोज्ड इंटरवल। मान लो एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यू, अब आप पूछोगे मैम ये कॉन्टिन्यूज क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू, मेरी बुक में भी ये दिया गया है, मैं फिर भी बता दूंगी अभी आपको इसके बाद। क्लोज्ड इंटरवल मैंने आपको अभी समझा दिया है कि जब मैं इंटरवल के बीच वाली और बाउंड्री एलिमेंट्स दोनों लेकर चलती हूँ तो वो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। ठीक है, सो कहते हैं एफ मेरा एक फंक्शन है, उसमें एफ ए एंड एफ बी, ए भी मतलब कोई भी वैल्यू, एफ ए मान लो 0 है, एफ बी मान लो 2 है ना, दो इंटरवल्स, इन दोनों के डिफरेंट साइंस आते हैं, तो उससे देन उससे ये कंक्लूजन निकालता है कि एट लीस्ट वन सी, मतलब एक ऐसा नंबर जो ए एंड बी के बीच में लाई करेगा और उसकी वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और उसकी वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, सो इफ वो कहता है अगर एफ ए एंड एफ बी ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते तो भी एक सी, बीच में एक सी निकलता है और ये सी जो है इसको पुट करने से द वैल्यू विल बी इक्वल टू वाई। देखिए अब ये कहोगे क्या डेफिनेशनों के चक्कर में पड़ गए, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा देती हूँ, इससे इजी आपको कहीं ये समझ में नहीं आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे मुझे वैल्यूज प्रूव करना है, मुझे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ दिस फंक्शन एट इंटरवल्स, मुझे क्या दिए हुए हैं 3 and 5। इंटरवल्स जो ये हैं, इन इंटरवल्स का मतलब है ये ए एंड बी। ठीक है, दिस इज 3 इज ए एंड 5 इज बी। समझ गए? अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि पहले मैं यहाँ पे 3 फंक्शन पे पुट करूं, फिर मैं यहाँ पे 5 पुट करूं। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ इट विल बी लाइक दैट 9 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करती हूँ 25 माइनस 5 माइनस 12 इट विल बी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि मेरा जो f3 है वो -6 आया और f5 जो है मेरा 8 आया। मीन्स टू से क्या कहा था उसने कि एफ ए एंड एफ बी के अलग अलग साइंस। ठीक है, अगर दोनों के अलग अलग साइंस हैं तो इन दोनों के बीच में एक सी आएगा, दैट इज उसका वैल्यू फंक्शन पे पुट करने पे इट विल बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है समझिए, मतलब कहने का अब मुझे यहाँ पे सी फाइंड करना है कि ये जो बीच में इन दोनों के 3 and 5 के बीच वाला जो सी है ये क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इसको 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 and माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये सी मेरे दो आए, उसने क्या कहा है कि सी वो वाला सी जो दोनों के बीच में आए, इन लिखा ना सी इन ए एंड बी,
तो अब मुझे बताओ क्या ये -3 3 एंड 5 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। ये 4 क्या 3 एंड 5 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना। तो दैट मीन्स सी की वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं 4 पुट करूंगी इस फंक्शन पे दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ गए? इज इट क्लियर? तो इंटरवल क्या था? ए क्या था? 3, बी क्या था? 5। तो इनके बीच में एक सी वैल्यू लाई कर रही है दैट इज 4। जब मैं उसको फंक्शन पे पुट करूंगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही तो इसने कहा था। दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। प्रूफ के साथ मैंने आपको करके समझाया। द सेकंड वन इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? कहता है एक्स मान लो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। क्लोज्ड भी मैंने आपको समझा दिया, बाउंडेड भी समझा दिया, एंड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। अब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है एंड डिफरेंशिएबल कब होता है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट आल्सो। ठीक है, देन कहता है देन एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इंटीरियर पॉइंट सच दैट। बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम की पहचान इससे होती है, दिस थिंग दैट एफ डैश एक्स। ये एफ डैश का मतलब है डेरिवेशन। ठीक है, मतलब इंटरवल है मेरा ए बी, तो वो कहता है कि एफ डैश एक्स मतलब ये जो इन दोनों के बीच में एक इंटीरियर पॉइंट, जैसे हमने वहां पे सी निकाला था, यहाँ पे एक्स डैश को एक इंटीरियर पॉइंट माना है दोनों के बीच में। तो एफ डैश एक्स इज विल बी इक्वल टू फंक्शन, अगर मतलब मैं फंक्शन पे बी की वैल्यू पुट कर दूं माइनस फंक्शन पे ए की वैल्यू पुट कर दूं डिवाइड बाय बी माइनस ए, तो ये चीज बराबर आएगी। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज है। और अब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहता है सपोज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट देन देयर एग्जिस्ट बोथ। देखिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में एक्सट्रीम की बात हुई है। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा मिनिमा की बात, याद रखने का तरीका, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है वो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है। जिसमें मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है वो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वो कहता है एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट पे, तो देन देयर एग्जिस्ट बोथ ए पॉइंट, कहता है ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट आएगा एस जहां पे मेरा फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, इसी तरह सी एंड डी के बीच में एक पॉइंट आएगा एस जहां पे मेरा फंक्शन मैक्सिमा होगा। दैट मीन्स एफ फंक्शन ए बी विल बी लेस देन इज इक्वल टू एक्स वाई विल बी लेस देन इज इक्वल टू सी डी। यानी पे ये जो है मेरी आएगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड ये जो है मेरी आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब सिंपली है कि ही इज टेलिंग देन की पॉइंट इंटरवल है बेसिकली ये, दिस इज इंटरवल, ए बी इज इंटरवल। इंटरवल ए बी में एक वैल्यू आएगी जो जहां पे मेरा फंक्शन मिनिमम होगा, बोथ है पॉइंट ए बी एक पॉइंट आएगा मेरे फंक्शन में वेयर एस एस इज एक्स वाई। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, दोबारा से समझिए। मतलब ए बी के बीच में नहीं वो बात कर रहा, एस के बीच में ए बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो उसने कहा ना बाउंडेड सेट एस, दिस इज एस सेट, दिस इज एस सेट। तो वो कहता है कि इसमें ए बी पॉइंट आएगा एक जिसमें मेरा फंक्शन मिनिमम होगा, और इसी एस में एक सी डी पॉइंट आएगा जिसपे मेरा फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब ए बी पे मेरा फंक्शन मिनिमम होगा, सबसे कम वैल्यू, देन ये जो मैक्सिमा कहाँ पे होगा, सी डी पर, और बीच में क्या आएगा, ये सेट एस, ये सेट एस, और इसी एस सेट को उसने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यानी कि ए बी पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एंड सी डी पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और बीच में दिस इज एस सेट। ठीक है ना, और इस सेट एस सेट को उसने इस इक्वेशन में एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया। इज इट क्लियर? अब मैंने आपको ये ज़्यादा इसलिए समझाया क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इसी से बना है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन बना है जो पूछा गया एग्जाम में। रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन ए बी। अच्छा ये ना यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेना, कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल पे है एंड डिफरेंशिएशन ओपन इंटरवल पे है, जैसे वो था सेम।
जैसे ये था मीन वैल्यू थ्योरम, क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस एंड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल। बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम मिलते जुलते हैं, ठीक है। बस दोनों में इतना सा फर्क है कि इसमें हमने जैसे पढ़ा था ना कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, इस एक्स को चाहे आप सी लेके चलो, इसको आप सी भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसमें वो चीज़ जीरो के बराबर है जो चीज़ हमने यहाँ पे इसके बराबर ली थी, ठीक है। जो चीज़ हमने इसके बराबर ली थी ना मीन वैल्यू थ्योरम में, वो चीज़ यहाँ पे जीरो के बराबर है बेसिकली, ठीक है। सो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू दोनों पुट करके बराबर आता है मेरा फंक्शन की वैल्यू जो है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ऑन सी इन ए बी, तो ए बी के बीच में एक सी पॉइंट आएगा जैसे हमने मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा था, सच दैट डेरिवेशन एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो। वहां पे क्या था मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ डैश सी विल बी इक्वल टू बी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करके फंक्शन पे ये था, है ना। बट यहाँ पे वो चीज़ जीरो के बराबर आ रही है क्योंकि यहाँ पे एफ फंक्शन ये बराबर आ गए ना दोनों एफ एंड एफ बी, यहाँ पे दोनों बराबर आ गए। तो एफ डैश सी इट विल बी इक्वल टू जीरो इन रोल्स थ्योरम एंड इन मीन वैल्यू थ्योरम दिस इज इक्वल टू दैट। समझ गए बात? तो बड़ी ही इजी भाषा में मैंने देखिए टू बी कंक्लूजन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हमने पढ़ा था एफ ए एंड एफ बी के बीच में एक पॉइंट आता है सी एंड एफ सी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब अगर पूरी प्योर देसी भाषा में बात करें, ए बी के बीच में एक पॉइंट घुसता है सी, ठीक है, और इस सी वैल्यू को पुट करके फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू में पढ़ा। मीन वैल्यू में हमने पढ़ा कि मेरा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है एंड ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट आता है सी, डेरिवेशन करके उसका इसके बराबर आता है, ठीक है। देन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर एस एक सेट है ना, तो एक पॉइंट ए बी आता है एस सेट में जिस पर मेरा फंक्शन मिनिमम हो रहा है, और एक पॉइंट सी डी आता है एस सेट में जिस पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। रोल्स थ्योरम में हमने सेम मीन वैल्यू थ्योरम वाली चीज पढ़ी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे एंड एफ ए एंड एफ बी दोनों बराबर हैं, और ए एंड बी के बीच में पॉइंट आता है सी वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा अभी समझने ये भी चीज लगे हैं, ये भी समझ लो यहाँ पे। अभी हमने इतना कुछ पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है असल में, स्पेलिंग गलत है, डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए एक सिंपल भाषा में बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सो लॉन्ग एज यू कैन इवेल्युएट द डेरिवेटिव at every point on the curve, या एवरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन पे अगर आप डेरिवेटिव पता कर सकते हैं, डेरिवेटिव इवेल्युएट कर सकते हैं, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अब ये तो एक बुकिश लैंग्वेज में आ गई, अब मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा समझाती हूँ। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ये एक इक्वेशन होती है, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन a डिवाइड बाय h। दिस इज द इक्वेशन टू इवेल्युएट डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज द इक्वेशन टू इवेल्युएट डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए समझिए, मान लीजिए मैं डिजाइन को ब्लैक कर दूं, इट विल बी इजी, पर फिर मेरा पीछे से वाइट दिखना शुरू हो जाएगा, फोटो है ना, वाइट ही ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, दिखाई थी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे।
तो इसके लिए वही जो अभी हमने लगाई थी ना, इस तरह से उसको लगाना है मुझे। मतलब एक मुझे लेना होता है 0 प्लस एक मुझे लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिखा था ना, एच प्रोसेस 0, एक मुझे प्लस वाली लिमिट लेनी होती है, एक मुझे माइनस वाली लिमिट लेनी होती है। तो फंक्शन मेरा यहाँ पे क्या है, ए प्लस एच, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है उसने, 1, दिस इज ए, ठीक है, 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स 1 प्लस एच माइनस फंक्शन 1 डिवाइड बाय, हाँ 12th में था, एग्जैक्टली डिवाइड बाय, अब यहाँ पे जैसे लिखा ना डिवाइड बाय एच, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हम 1 प्लस एच लिखते हैं, -1, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कुछ, एफ ए माइनस एफ बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, मतलब ऐसे लगाते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ऐसे लगाते हैं। देन इट विल बी इक्वल, अब मुझे पुट कर देना है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, पुट कर दो इस पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, डिवाइड भी ये कट गए, एच बच गया। तो इसको सॉल्व करो, सारा सॉल्व करके इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिमिट x से 0 माइनस पुट करती हूँ, माइनस पुट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आपने 1 माइनस एच प्लस एच लगाया था ना, यहाँ पे 1 माइनस एच आ जाएगा, माइनस एच, ये पढ़ा हुआ है आपने बेसिकली, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, ये 12th क्लास में पढ़ा हुआ है हम सब ने, ठीक है। देन इट विल बी इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आपस में कट के माइनस एच बन जाएगा, इसको भी करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो व्हेन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन योर फंक्शन इज डिफरेंट, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, समझ गए बात को, ये होती है डिफरेंशिएबिलिटी। और जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना, कॉन्टिन्यूटी आपको मेरी बुक में भी दी हुई है, पेज नंबर 153 पुराने एडिशन पे है। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है जब ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे मान लो अभी मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में किया था ना, जैसे ए माइनस ये वाला फंक्शन, दैट विल बी इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस, दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे अभी हमने अभी ये जो एग्जांपल की थी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, इसमें एक्स स्क्वायर था और ए आपको 1 दिया हुआ था, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ये पुट कर देती एक्स स्क्वायर पे दिस थिंग, तो ये आपका 1 बन जाना था, ये 1 बन जाएगा पुट करके, है ना। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, ये राइट हैंडेड लिमिट है, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब ये तीनों चीजें बराबर होंगी देन योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब इसके सम्स भी होते हैं आगे, ठीक है, तो ये चीज है, आई होप कि, और जो आपका है बाउंडेड सेट, क्लोज्ड सेट, वो मैंने आपको भी समझा ही दिया इससे पहले। दोबारा से बता देती हूँ एक बार, बेसिकली जब मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रही होती हूँ, देन जैसे मेरे पास 2 3 ये इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं 2 5 ले लो, मान लो ये क्लोज्ड इंटरवल है, देन आई एम कंसीडरिंग 2 3 4 5 चारों वैल्यूज कंसीडर करते हैं। ओपन इंटरवल में अगर 2 5 ले रही हूँ तो दैट मीन्स सिर्फ 3 एंड 4 को ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब इंटरवल के बीच वैल्यूज ली जाएंगी। क्लोज्ड इंटरवल में हम सभी वैल्यूज लेंगे 2 3 4 5, समझ गए, ये क्लोज्ड इंटरवल। अभी इसके रिलेटेड ना आई थिंक क्वेश्चन भी आएगा, पता नहीं वो हो चुका है अभी कि आना है वो क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू क्लोज्ड इंटरवल एंड बाउंड। ये देखिए ये आना है अभी क्वेश्चन, यही है वो क्वेश्चन,
तो इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रिलेट हो जाएगा वो फिर इकट्ठा सा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, अब ये इसका आंसर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम था। देखिए पढ़िए, सेम वो डेफिनेशन है जो मैंने आपको करवाई है। एक फंक्शन है जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, तो एक पॉइंट डी आएगा ए बी में जहाँ पे मेरा फंक्शन मिनिमम होगा, और एक पॉइंट सी आएगा ए बी में, यानी कि एक सेट में ए बी में मान लीजिए एस है, जो मैंने यहाँ पे एस कंसीडर किया था वो ए बी है ना। पॉइंट डी है एक सेट में जहाँ पे फंक्शन मिनिमम है, और इसी तरह पॉइंट सी है एक सेट में जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। और ताकि जो डी है ये मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, है ना, और जो सी है ये वाली सी ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और बीच में जो वैल्यू आ जाएगी वो एस की, यानी कि ए कोमा बी की आ जाएगी, बीच वाली वैल्यू दैट इज एक्स रिप्रेजेंट ए कोमा बी। समझ में आई ना बात? दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, सेम जो अभी हमने पढ़ा है।